अगले 40 से 45 दिनों में सीडीएस रिटायर होने वाले हैं। क्या उनके रिटायरमेंट से पहले थिएटर कमांड बनेगी? इसकी क्या अहमियत है? और भारत की डिफेंस प्रणाली की सबसे बड़ी रिफॉर्म, जिसके लिए हम इतने सालों से वेट कर रहे हैं, आइए थिएटर कमांड के ऊपर बात करते हैं। जनरल बिपिन रावत का निधन दिसंबर 2021 में हुआ और उसके बाद जनरल अनिल चौहान, जो कि डीजीएमओ थे बालाकोट के दिनों में, जो कि 11 गुरखा राइफल से हैं और जिन्होंने आर्मी के ऑपरेशंस हैंडल की थी बालाकोट के टाइम पे, वो सेवानिवृत्त के बाद उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है सीडीएस। उनका कार्यकाल सितंबर 2025 में खत्म होना था। सरकार ने उनको 8 महीने की एक्सटेंशन दी, जो कि अभी 31 मई 2026 को खत्म होगी। और ये जो एक्सटेंशन दी है, इसका मेन मकसद ये था कि वो अपने जाने से पहले तीनों सर्विसेज की रजामंदी से, तीनों सर्विसेज के प्लान से एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का स्ट्रक्चर बना सकें। आईटीसी की उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आने वाले दिनों में आपको ये वर्ड सुनाई देंगे, आईटीसी, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो इसमें 3 हेडक्वार्टर्स होंगे। एक हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न रीजन देखेगा। ये पूरा चाइना का रीजन देखेगा, पूरा नेपाल का रीजन देखेगा, बांग्लादेश का, भूटान का, म्यांमार का, और ये जो पूरा इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर है, इसके अंदर जितनी भी आर्मी की कमांड्स हैं, चाहे वो वेस्टर्न कमांड है, चाहे वो सेंट्रल कमांड है, चाहे वो इनकी ईस्टर्न कमांड है, वो सब इनके नीचे आएंगी। और ऐसे ही एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड और ईस्टर्न एयर कमांड इस थिएटर कमांडर के नीचे आएंगी। और ये जो हेडक्वार्टर होगा ये लखनऊ में होगा। और इसकी जो पोस्ट है, जो टॉप है, अब इस पे बातें चल रही हैं। एक साइड से निकल के आ रहा है कि दिस विल बी हेडेड बाय एन आर्मी ऑफिसर, और दूसरी थ्योरी आ रही है कि 18 महीने का टेन्योर रहेगा थिएटर कमांडर का। तो ये जो थिएटर कमांडर हैं, ये एक 4 स्टार जनरल होंगे और उनका एक नंबर 2 होगा, वो उसको वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक और पोस्ट क्रिएट की गई है। तो ये थिएटर कमांडर जो अगर रोटेशन में आया तो पहले 18 महीने के लिए या आर्मी का होगा या नेवी का होगा। उसका जो नंबर 2 है, थिएटर का, वो दूसरी सर्विस का होगा। और ऐसे ही एक वेस्ट में थिएटर कमांड बन रही है, उसके मुख्यालय जयपुर में होगा। तो इसके अंदर जितनी भी आर्मी की वायु साउथ वेस्टर्न कमांड है, एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न कमांड है, वो सारी इंटीग्रेट होंगी। या एक जगह आया है कि ये जो वेस्टर्न वाली है, जो पाकिस्तान के साथ वाली है, ये सिर्फ वायुसेना देखेगी। और तीसरी कमांड बन रही है जो भारत की 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में बनेगा और ये भारतीय नौसेना देखेगी। तो ये ब्रॉड मुद्दे हो गए। तो नई पोस्ट क्रिएट होंगी थिएटर कमांडर्स की। उनका एक डिप्टी होगा। सीडीएस के नीचे एक वीसीडीएस बनाया, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है। और ये जो नई पोस्ट हैं, ये ऑपरेशनली इन सब चीजों को देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए, इस वक्त भारतीय सेना के पास 7 कमांड्स हैं। भारतीय वायुसेना के पास 7 कमांड हैं और नौसेना के पास 3 कमांड्स हैं। तो ये मिला के 17 होगी। 2 ट्राई सर्विस कमांड्स हैं, एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और एक अंडमान निकोबार कमांड। तो ये 19 इस टाइम पे कमांडर इन चीफ्स होते हैं भारतीय सेनाओं में। तो उसके ऊपर ये सारी पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। और ये मुझे उम्मीद है कि जनरल अनिल चौहान की सेवानिवृत्ति से पहले इसके ऊपर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड कुछ चीजें निकल के आएंगी। और भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा जो रीजन था रिजेंट करने का, क्योंकि थिएटर कमांड्स में जो भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन्स हैं वो लिमिटेड हैं। तो अगर ये लिमिटेड असेट्स, 42 की जगह से हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है और ये आगे कम होंगे, ये स्क्वाड्रन अगर हम एक कमांड में बांध देंगे तो कल को अगर युद्ध होता है तो हमारे को एक कमांड से दूसरे कमांड असेट्स मूव करने में वो लगेगा। और जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं उसमें भी हमारे को ये चीजें फैक्टर इन करनी पड़ेंगी। तो दीज वर सर्टन लिमिटेशंस जो भारतीय वायुसेना ने कन्वे की थी, जिसके ऊपर बहुत सारा मंथन हुआ है। समस्या ये है कि युद्ध से पहले जो ज्योग्राफिकल एरिया है, पहले फोर्सेस उसी को देखती थी, बट अब युद्ध नई दिशा ले चुका है। अब साइबर स्पेस का बहुत बड़ा रोल बन चुका है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने सेंसर्स हैं उनका फ्यूजन, रियल टाइम वॉर की पिक्चर, सैटेलाइट की इमेजरी हम देख रहे हैं यूएस इजराइल युद्ध में
या वेनेजुएला में या यूक्रेन युद्ध में, ये जो फैक्टर्स हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, उसकी जो इंटीग्रेशन है वॉर के अंदर, वो बहुत जरूरी है। और उसके लिए हर कमांड, हर थिएटर अपना एक नया वर्टिकल क्रिएट करेगा जो सीमलेसली तीनों थिएटर्स में काम करेंगे। और ये ऑपरेशनली उस माध्यम से बनाया गया है कि हमारे को जो निर्णय है उसमें हेडक्वार्टर से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि गुजरात कोस्ट पे हमने कुछ शिप्स देखे जो कि पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, उस पर हमें अटैक करना है, तो अब अभी की समस्या में ऐसा रहेगा कि भारत उसमें एयरफोर्स और नेवी की एजेंसी से बात करेंगे, उनके जो प्लान हैं वो निकलेंगे, फिर एयरफोर्स वाले एयरफोर्स से परमिशन लेंगे, आर्मी नेवी वाले नेवी से परमिशन लेंगे, उसके बाद एक जॉइंट प्लान बनेगा और फिर हम, ये सब एक रिएक्टिव काइंड ऑफ वर्क है। बट जो ब्रॉडर कंसेप्ट है थिएटराइजेशन का, उसमें जो कमांडर है उस थिएटर का, उसके नीचे सारे एसेट्स होंगे और वो अपने एसेट्स से पहले से ही सारे प्लान्स बना के रखेगा, तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे, वो प्रोएक्टिव होंगे। और उसमें हर कंटीजेंसी, हर प्लान का, तो ये मेन चीज निकल के आई है। कई कंट्रीज में थिएटराइजेशन हुई है, कई कंट्रीज में बहुत साल लगे इसको इवॉल्व करने के लिए, चाहे वो यूएस है, चाहे वो यूरोप में यूके है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है। इन सब कंट्रीज ने थिएटराइजेशन की है, अपनी एसेट्स को डिवाइड किया है। इन्होंने भी बहुत समय लिया है। ऐसे भारत भी बहुत समय से पिछले 5 या 6 सालों से इस पे काम कर रहा है। जनरल बिपिन रावत के टाइम से इस पे काम चल रहा है और अभी हम 2026 में आ गए हैं, जबकि इसमें कुछ ना कुछ रूप निकल के आ रहा है। और ये मंथन एक अच्छा दर्शाता है सीन। और जो ऑप सिंदूर अभी होके हटी है, उसमें जो जो भी कमियां दिखी हैं हमारे को, हमारी ऑप प्लानिंग में, वो इस थिएटराइजेशन में हमने आगे रखी है।